नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में बच्चों के साथ अमानवीयता वाला वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जंगल में कुछ लोगों ने बच्चों को जबरन लीसा से नहला दिया, जिससे बच्चों की आंखों में सूजन आने के साथ जलन शुरू हो गई। अल्मोड़ा जिले की सियालदे तहसील क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत टिहरी में 5 मासूमों के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई है। इस गांव के 5 मासूमों की छोटी सी शरारत जान पर बनाई। दरअसल अपनी गायों और बैलों को चराने जंगल पर गए बच्चों ने शरारत में लीसा ठेकेदार के कर्मचारियों की तरफ से निकाले जा रहे लीसा के कुप्पों को फेंक दिया। इतनी सी बात पर लीसा ठेकेदार के कर्मचारियों का पारा इतना हाई हो गया कि कर्मचारी बच्चों को उनके घर से पकड़कर लीसा डिपो लाए। पहले तो उनके नाम और पहचान पूछी और फिर उन्हें लीसा के कुप्पे देकर अपने सिर पर डालने को कहा। इस क्रूर कृत्य को करते हुए वे बच्चों को लगातार धमका रहे थे। क्या करोगे जिंदगी भर। इन घिनौने कृत्य का वीडियो भी स्वयं लीसा कर्मचारी ने बनाया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 5 मासूम बच्चों को किस तरह से धमकाया जा रहा है। वहीं बच्चे भी सिर पर लीसा डालते हुए बोल रहे हैं कि उनकी आंखों में जलन हो रही है। एक तरफ जहां निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए सीएम धामी से मामले पर कार्रवाई की मांग की है, वहीं बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी नेपाली श्रमिक उन्हीं पीड़ित बच्चों का पड़ोसी है और दोनों पक्षों का समझौता हो गया। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद से अब मामला फिर से गरमाने लगा है। इसके लिए प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं स्थानीय एसडीएम शिप्रा जोशी ने राजस्व पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में बच्चों के साथ अमानवीयता वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जंगल में कुछ लोगों ने बच्चे को जबरन लीसा से नहला दिया, जिससे बच्चों की आंखों में सूजन आने के साथ जलन शुरू हो गई। अल्मोड़ा जिले के सियालदे तहसील क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत में 5 मासूमों के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई है। इस गांव के 5 मासूमों की छोटी सी शरारत जान पर बनाई। दरअसल अपनी गायों और बैलों को चराने जंगल गए बच्चों ने शरारत में लीसा ठेकेदार के कर्मचारियों की तरफ से निकाले जा रहे लीसा के कुप्पों को फेंक दिया। इतनी सी बात पर लीसा ठेकेदार के कर्मचारियों का पारा इतना हाई हो गया कि कर्मचारी बच्चों को उनके घर से पकड़कर लीसा डिपो लाए। पहले तो उनके नाम और पहचान पूछी, फिर उन्हें लीसा के कुप्पे देकर अपने अपने सिर पर डालने को कहा। इस क्रूर कृत्य को करते हुए वे बच्चों को लगातार धमका रहे थे कि क्या करोगे जिंदगी भर। इन घिनौने कृत्य का वीडियो भी स्वयं लीसा कर्मचारी ने बनाया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 5 मासूम बच्चों को किस तरह से धमकाया जा रहा है। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। भास्कर चुग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सीमा जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि अल्मोड़ा जिले की सियालदे तहसील में 5 बच्चों को लीसा से नहला दिया गया है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? ये जानना चाहूंगी कि वहाँ के अभी जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने क्या कार्रवाई की पूरे मामले में? जी देखिए, मामला हमारे तक आ गया और पुलिस तक भी ये चला गया, तो इसकी पूरी कार्रवाई हो रही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, इस पे आदेश निश्चित कर दिया है कि इस पे कार्रवाई करनी है, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये वाकई दोषी पाए जाते हैं, जिस तरीके से पूरी तथ्य सामने आते हैं, तो इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नौनिहाल है, हमारे देश के होने भाविक जो हमारे देश के ये युवा हैं और जिन पे पूरा देश का दामोदवार है, वो आप किस तरीके से इनको इस तरीके से बच्चों को आप प्रताड़ित कर सकते हैं। ये तो घोर निंदनीय है, जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। तो शासन प्रशासन और साथ ही पूरे प्रदेश की जनता इसके खिलाफ खड़ी है, तो हमारा तो पूरा सहयोग रहेगा और हमारी जो सरकार है वो भी कठोर से कठोर कदम अपनाएगी। ये अभी क्या कार्रवाई हुई है, कोई जानकारी है आपके पास सीमा जी? क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि दोनों पक्षों का समझौता हो गया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मामला फिर से गरमाने लगा है।
नहीं देखिए, अगर ये लोग आपस में समझौता कर लेते हैं तो बात ये होती है कि उसके खिलाफ क्या एक्शन ले, जब आपस में उन्होंने समझौता ही कर लिया। लेकिन हाँ, ये जरूर है अगर कमीशन भी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी इस पे कदम उठाता है और आके दोनों मिलकर सामने से कह देते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, तो कोई हम दंड नहीं दे सकते, है ना। लेकिन यह क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा है तो यह सबको, लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ है, और उस पे अगर सब लोग कहेंगे और वो उसके माता पिता दोबारा से एक्शन लेने को कहेंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर समझौता हो जाता तो वहाँ पे सबके हाथ बंद जाते हैं। भास्कर शुक्ल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पल्लवी जी, आवाज आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर मैं इस पूरे मसले पर। अल्मोड़ा जिले की सियालदे तहसील का ये मामला है। 5 बच्चों को जबरन लीसा से नहला दिया गया और अभी जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी है वो इन बच्चों का पड़ोसी ही है और दोनों पक्षों में अब समझौता हो गया। पल्लवी जी, बहन सीमा जी ने अभी एक बात कही, मैं उस पर कड़ी आपत्ति करता हूं कि यदि दोनों पक्षों का समझौता हो गया तो कोई क्या कर सकता है। बिल्कुल गलत है। हमारे कानून में कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो इस तरह के अपराध होते हैं, यदि वादी प्रतिवादी का समझौता भी हो जाए तब भी अदालत उन पर एक्शन लेती है और कानून को उस पर एक्शन लेना पड़ता है। जिस तरह से हत्या का कोई मामला हो, अटेम्प्ट टू रेप हो और इस तरह की अमानवीय घटना जो इन बच्चों के साथ हुई है, हो सकता है इनके माँ बाप बेचारे बहुत गरीब हो सकता है इनके माँ बाप उस ठेकेदार के अंडर में काम करते हो सकता है उससे डरते हो। किसी कारणवश अगर ये लोग समझौता कर लें तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, और ये तो कानून के उल्लंघन से भी बहुत बड़ी बात है। ये तो अमानवीयता है। ये छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल इस देश का जो भविष्य है, हमारे राज्य का जो भविष्य है, सिर्फ ये गरीब हैं, सिर्फ इसलिए इनके ऊपर लीसा उड़ेल दिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो पल्लवी जी ये खड़ा होता है कि जो स्थानीय प्रशासन है, क्या आज तक उस प्रशासन को इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी, या वो प्रशासन ठेकेदार के प्रभाव में था, या प्रशासन भी चाहता है कि इनमें समझौता हो गया, छोड़ो गरीब के बच्चे, इनका क्या लेना देना। तो ये तो चीजें गलत है। प्रशासन को अपने हिसाब से इस पर उस समय तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। और बाल संरक्षण आयोग का जहां तक सवाल है, ये तो एक विधायक साहब ने अपनी फेसबुक पर या किसी और जगह सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर दिया तो आज राज्य सरकार इस पर एक्शन लेने वाली बात करने को मजबूर हो गई। और इसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता ये बोल गई कि यदि समझौता हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हाथ बन जाते। नहीं, इसमें हाथ नहीं बनते। आपको कार्रवाई ठेकेदार पर करनी ही होगी, क्योंकि ठेकेदार ने काम वो किया है जिसे अमानवीयता कहा जाता है। ये कानून के उल्लंघन से बहुत बड़ी चीज है। ये तो अब बात वो हो गई ना सर, अब दोनों पक्ष अगर मान गए, ये बात ठीक है कि कानून का उल्लंघन हुआ है और कुछ गलतियों की कभी माफी नहीं हो सकती। आप भले ही कितना आपस में समझौता कर लें, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहां के प्रशासन ने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि दोनों ही पक्षों में समझौता हो गया, कोई शिकायत करने कोई तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करता तो क्या कार्रवाई करता है, इसके बारे में थोड़ा सा सर जानकारी दें, उसके बाद मैं सीमा जी का रुख करूंगी। मुस्कान जी, इसमें जो वीडियो है, वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ठेकेदार के लोग छोटे छोटे बच्चों को धमका रहे हैं और उनके ऊपर लीसा उड़ेला जा रहा है। तो इसमें किसी की शिकायत की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें तो प्रशासन अपने स्तर से एफआईआर लॉन्च कर सकता है और कार्रवाई कर सकता है। और दूसरी बात यह है, ये कोई मैंने आपको बताया है कुछ अपराध ऐसे होते हैं, मान लिया किसी की हत्या हो जाए और जिसकी हत्या हुई है उसके परिजन कह दे कि नहीं मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है, कोई बात नहीं, हो गई। बहुत सारे लालच देकर भी कराया जाता है, दबाव देकर भी कराया जाता है, गरीबी का फायदा उठाकर भी कराया जाता है। तो इसका अर्थ यह थोड़ी है कि समझौता हो गया तो प्रशासन की कार्रवाई नहीं कर सकता। प्रशासन को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और एक उदाहरण ऐसा पेश करना पड़ेगा कि दोबारा उत्तराखंड के अंदर किसी की गरीबी के कारण, किसी का छोटा होने के कारण उसके साथ इस तरह का अमानवीयता का बर्ताव ना हो। चलिए सीमा डोरा जी, आपके इस बात पर घोर आपत्ति है भास्कर जी को कि आपने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि दोनों पक्षों में जब समझौता हो गया है तो कार्रवाई क्या हो। मैंने देखिए, मैंने पहले क्या बोला कि इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन बिठा दी गई है और उसके जैसे परिणाम आएंगे तो उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए और मिलेगा भी। लेकिन मैंने ये बात नहीं बोला कि अभी इन्होंने क्या किया। मैंने कहा अभी इन्होंने क्या किया कि आपस में समझौता कर लिया।
तो लेकिन जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आती तब तक मैंने बोला कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं अभी, क्योंकि इन लोगों ने आपस में कह दिया। लेकिन हाँ ये है कि जब अगर परिवार न्यूज़पेपर में छप जाए या इस तरीके की कोई खबर हो जाए तो सर्व संज्ञान लिया जा सकता है, अपने आप ही कमीशन भी संज्ञान ले लेता है और सरकार भी संज्ञान ले सकती है, जो ले लिया सरकार ने ऑलरेडी। को देख के चलिए। लिया, किसी ने कंप्लेंट नहीं डाली लेकिन वीडियो को देख के ही संज्ञान लिया, जो ले सकती है सरकार। ये पहला कदम तो ले लिया ना, उन्होंने उठा लिया, तो इन्वेस्टिगेशन बैठ गई। अब इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आती है उस पर ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैंने ये कहा कि जो फर्स्ट स्टेप आपने कहा अभी क्यों नहीं गिरफ्तार किया, तो मैंने कहा अभी उन्होंने आपस में समझौता कर लिया, अब आता है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो बैठी हुई है ना, गठित कर दी गई टीम, तो उस पर जो भी आएगा तो हम लोग जो उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जी जी जी। सीमा जी, एक मेहमान और इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गई हैं, गीता खन्ना जी, बाल संरक्षण उत्तराखंड की अध्यक्ष हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। गीता जी, स्वागत है आपका ENB न्यूज़ पर। और मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अल्मोड़ा जिले की सियालदे तहसील जो ये मामला सामने आया है कि 5 बच्चों को जबरन लीसा से नहला दिया गया, इसमें क्या कार्रवाई बनती है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है गीता जी, यानी कि आरोपी पक्ष और जो पीड़ित पक्ष है दोनों आपस में समझौता करके इस समय बैठे हुए हैं, किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। देखिए, शिकायत एक तरफ की होता है, लेकिन उसके अलावा जैसा कि अभी देर से पहले वाली वक्ता कह रही थी, हमने उसका स्वतः संज्ञान लिया है। लेकिन एक बात ये भी जानिए कि आजकल परफेक्टेड वीडियोस, मॉक वीडियोस हमें हर दिन सोशल मीडिया के थ्रू जो न्यूज़ मिलती है, इट मे बी करेक्ट, इट मे नॉट बी करेक्ट, इसलिए उसकी पूरी जांच हो रही है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी SSP से जांच हुई और पटवारी से उन्होंने कहा कि वो SDM जो हैं वो कर चुके हैं उसकी ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन, और इस बीच में हम आपसे जुड़ गए। तो हमें पहले तो तथ्यों को जानना है, और एक बात और है कि क्या वो जो पलटा जा रहा है वीडियो में वो कोई तरल है, अब वो लीसा है क्या है, बच्चे आपस में पलट रहे हैं, तो व्हाट एक्चुअली इज द मैटर। यहाँ की समझौता पैसे की वजह से हो गया है, तो ये अभी 1-2 दिन में पूरी जांच, इतना बड़ा प्रकरण, बड़ा इन द सेंस कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसकी हमें को रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगी और हम जरूर फिर इसको समाचार पत्रों के थ्रू और आप सब के थ्रू जनता तक इस पूरे मामले का कि हमने जो संज्ञान दिया उसका क्या नतीजा निकला। और अगर किसी ने बच्चों को इस तरह से, इट इज नॉट जस्ट फिजिकल, ये फिर एक फिजिकल पनिशमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा मेंटल आघात भी है किसी बच्चे को ये फील कराना कि मतलब ये शिकायत पे हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो ये आजकल तो हम स्कूल में बच्चों को गलती करने पे पुराने जमाने की तरह एक चांटा या पेंट भी नहीं लगाते। तो जब टीचर को हमने ये अधिकार नहीं दे रखा है कि वो किसी बच्चे के साथ फिजिकल कर सके, तो हम किसी को भी छोटे मोटे नुकसान के लिए वो हमारे बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार करे या उनको फिजिकली पनिश करे या उनको मॉरली डाउन करे, ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और उसके लिए अप्रोप्रिएट कार्रवाई की ही जाएगी। बट द फैक्ट रिमेन कि हमें उससे पहले पूरी रिपोर्ट चाहिए, एंड ओनली देन आई कैन इनिशिएट द पीनल एक्शन। मैम, आप खुद बाल संरक्षण से है, तो ऐसे में मैं ये भी आपसे जानकारी चाहूंगी कि उत्तराखंड में जितने भी बाल कानून बने हुए हैं, क्या उनका सही ढंग से पालन हो रहा है, या फिर बाल अपराधों के बारे में मैं बात करूं तो अभी उत्तराखंड में उसकी क्या स्थिति है? देखिए, उत्तराखंड में अभी एक बाल कल्याण नीति होती है जी, जो कि आपने शायद कल के पेपर जो हमने बैठक ली थी सचिवों की, उससे मैंने सुना कि वो हमने नोटिस में आया। अभी एक बाल नीति का बनना बाकी जी, इसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उसको हमें इनैक्ट करा। लेकिन जहाँ तक चिल्ड्रन ऑन स्ट्रीट का कंसर्न है, जहाँ तक भिक्षावृत्ति में लिपटे हुए बच्चे और उनका रिहैबिलिटेशन है, जहाँ तक पॉक्सो के मामलों की त्वरित इन्वेस्टिगेशन और सही कॉम्पनसेशन की और सही जजमेंट, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत जल्द से आ रहे हैं रिजल्ट। आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी पॉक्सो के केसेस हुए हैं उनका त्वरित मामला एडमिट हुआ है
केस इन्वेस्टिगेट भी हुए हैं और जजमेंट भी आ चुके हैं। जी। तो अगर आप बाल स्वराज पोर्टल की या वात्सल्य पोर्टल की बात करें तो हमारे आंकड़े दूसरे प्रदेशों के मुकाबले अपेक्षाकृत बहुत अच्छे हैं। हमारे पास जो बच्चे हमें मिलते भी हैं, ज्यादातर बच्चे वो उत्तराखंड के नहीं होते, वो या तो सीमावर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश से होते हैं या कुमाऊं साइड से हमें नेपाल के बच्चे मिलते हैं, जो हमें भिक्षावृत्ति या जो हमें बाल श्रम में। और अभी आपने लास्ट मंथ पे देखा होगा, पूरा जून माह हमने जो है बाल श्रम उन्मूलन पे, और उसमें FIR भी हुए हैं जिन जिन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ था, सब पर केस हुआ है। और इस तरह से मैं समझती हूँ कि एक आज खबर थी अखबार में जिसका कि मैंने संज्ञान लिया है और अपने DG हेल्थ को की प्रेषित करी है मैंने, और वो था कि औसत राष्ट्रीय औसत से स्टिल बर्थ का, यानी कि गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाए या जन्म के समय हमें एक मृत बच्चा पैदा होना, उसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं, उसका जो है हमारा आंकड़ा वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न कि ऐसा क्यों है हमारे प्रदेश में, और उसके लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं या कर सकते हैं, उस पर हम मंथन करेंगे। बट बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ पे अधिकारों की जहाँ तक बात करें, शिक्षा में, स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इन सब में हम लोग बहुत जल्दी से एक्शन ले रहे हैं। और अब मैं समझती हूँ कि और प्रदेशों से मैं देखूं तो जी हमारे हालात काफी सुंदर है। भास्कर जी, अभी गीता जी ने काफ़ी सारी बातें रखी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात समझ रहे होंगे कि बाल संरक्षण ने जब खुद इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है तो कार्रवाई तो ज़रूर होगी। देखिए, कार्रवाई होगी, बहुत अच्छी बात है। और गीता जी ने भी कुछ बातें कही, मैं थोड़ा सा उस पर और क्लियर करना चाहता हूँ, उन चीजों को थोड़ा और क्लियरिफिकेशन भी चाहता हूँ कि ये जो मामला उठाया है ये कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उठाया है। और उमेश कुमार सिर्फ विधायक नहीं, एक उत्तराखंड के एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं और वर्तमान में वो निर्वाचित MLA भी हैं। मुझे नहीं लगता कि उमेश कुमार अपने किसी सोशल मीडिया पोस्ट में किसी गलत तरीके का वीडियो डालेंगे। तो पहले तो उमेश कुमार जी से ही बात करनी चाहिए बाल संरक्षण आयोग को। और दूसरी बात, मैंने फिर प्रश्न उठाया कि स्थानीय प्रशासन में यदि समझौता हो भी गया, उस स्थिति में भी अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया था? उनको एक्शन लेना चाहिए था। स्वतः संज्ञान बाल संरक्षण आयोग ने उमेश कुमार की पोस्ट वायरल होने के बाद लिया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो लीसा का ठेकेदार है, ये सरकारी काम कर रहा है या प्राइवेट काम कर रहा है? और हर तरह की ठेकेदारी में ठेकेदार का चरित्र प्रमाण पत्र से लेकर उसका व्यवहार तक और उसके ऊपर कितने मुकदमे, क्या चीजें हैं, ये सब चीजें चेक की जाती है। क्या इस ठेकेदार के मामले में ये सब चेकिंग हुई थी? क्या इस ठेकेदार का बैकग्राउंड देखा गया था? और उस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो उसमें तो स्पष्ट रूप से सब कुछ पानी की तरह साफ नजर आ रहा है। तो इस जांच की कोई टाइम लिमिट भी होनी चाहिए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ताकि इस प्रदेश के बच्चों को न्याय मिले। गीता जी, सभी जिम्मेदार लोग होते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें हमारे को किसी भी वीडियो के सत्यता का सत्यापन करना अधिकारियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी कैसा भी हो, हम बिना सत्यापन करे उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात, हमें खबर तो किसी मीडिया से ही मिलनी थी। अगर मेरे पास कंप्लेन नहीं आई है तो मुझे मीडिया या वीडियो चैनल के वीडियो को देख के ही तो खबर आनी थी। और मेरा यही कर्तव्य है कि अगर मैं कुछ भी कहीं भी देखती हूँ और कंप्लेन नहीं भी आती है तो मुझे स्वतः संज्ञान लेना है और उसका फॉलो अप करना है, जो कि हम कर रहे हैं। और मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही कहा था कि जैसे ही ये रिजल्ट आएंगे हम आपके साथ पब्लिकली न्यूज़पेपर में भी, और अगर कोई और मीडिया चैनल हमारे पास होगा तो सभी के द्वारा हम उसका आउटकम भी शेयर करेंगे। लेकिन प्री मैच्योर अंडर इन्वेस्टिगेशन मामले में मैं कुछ भी कह के प्रशासन को और खुद को एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की श्रेणी में नहीं ला सकती हूँ। बिकॉज कोर्ट भी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए
वो डिमोरलाइजिंग होता है कि उसका हम मीडिया में ही पहले से, अभी आपने अगर कल पढ़ा हो तो कल के सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी कहा दैट मीडिया प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी केस इज हार्मिंग द मोरल ऑफ द जजेस एंड ऑल्सो द डिलीवरी ऑफ जजमेंट। ये कल के पेपर में बहुत सुर्खियों में था, सभी पेपर के मुख्य पेज पे था, चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट है। तो एनी केस हमें इन्वेस्टिगेट करना है और आउटकम को बताना है और दोषी को सजा दिलानी है। मैं समझती हूँ यही हमारा ध्येय है और यही होना चाहिए। आपका कंसर्न जो ऐसे आप कह रहे थे अभी, ये हमारे दूसरे वक्ता बिल्कुल कंसर्न है और ये बताता है कि आप अपने बच्चों को लेके और अपने प्रदेश के नौनिहालों को लेके बहुत सजग हैं। मैं इसकी आपके लिए, इस काम के लिए आपकी तारीफ करती हूँ, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बट द लॉ हैज टू टेक इट्स टाइम एंड कॉस्ट। थोड़ा सा ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। दूसरी बात, टाइम लिमिट की बात तब हो जब मेरे को ये पता चल रहा हो। अभी भी मेरी एसएसपी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम आपको 10 मिनट में, मैं आपको तहसीलदार कॉल कर रहा है, लेकिन इसीलिए आप यहाँ से जो फोन में मेरे को कनेक्ट कर रहे थे तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि क्या आप 10 मिनट रुक सकते हैं, बिकॉज आई थॉट मैं आपको और लेटेस्ट बता पाऊंगी। उन्होंने कहा कि इस चैनल का ये प्रोग्राम का टाइम लिमिट है, तो मैं उससे पहले जुड़ गई कि आपको ये ना महसूस हो कि आयोग की अध्यक्ष शायद इस डिबेट से कतरा रही हैं या वो आना नहीं चाहती या कुछ कहना नहीं चाहती हैं। तो आई डेफिनेटली कीप यू इन्फॉर्म सर, और अगर वो दोषी निकला तो उस पर कार्रवाई होगी। और जैसा कि आपने अभी एक पॉइंट आउट करा था कि ठेकेदारों की पूरी जांच होनी चाहिए, तो वो तो उस विभाग के लोग ही बता पाएंगे कि उन्होंने जांच करी थी या आरटीआई के द्वारा हम पूछ सकते हैं। लेकिन अगर वो दोषी है तो आगे के लिए वो ब्लैक लिस्ट हो और उसे कहीं भी काम ना मिले, इसकी हम जिम्मेवारी ले सकते हैं। सीमा डोरा जी, सीमा जी आवाज मिल रही है आपको? सीमा जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सीमा जी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। भास्कर शुक्ल जी, गीता मैम ने ये बात साफ तौर पर कही है कि जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी, लेकिन वाकई में जल्दबाजी में किसी तरीके से कार्रवाई ना की जाए तो बेहतर है। अगर चाहता है आयोग कि पहले उस वीडियो की सत्यता का पता लगाया जाए तो इसमें समय लगेगा, और हमें लगता है कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते उस समय का ही हमें भी इंतजार करना चाहिए। देखिए, मैं पूरी तरह से गीता जी से, आयोग की अध्यक्षा महोदय से एग्री करता हूं, लेकिन इसमें कई बार आप अगर देखेंगे कि इस तरह के जो वीडियो होते हैं उनकी सत्यता पर सवाल उठाते हुए इसको फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है, और फॉरेंसिक लैब में इसका रिजल्ट आने में कई बार 6 महीने से साल भर लग जाता है, और इतने दिनों में लोग इस तरह के प्रकरणों को भूल जाया करते हैं। तो त्वरित कार्रवाई के नाम पे कुछ तो ऐसा हो ताकि ऐसा लगे कि हाँ, उस ठेकेदार को भी सबक मिले, उसके लोगों को भी सबक मिले, और प्रदेश की जनता को भी लगे और सबको लगे प्रदेश में कि इस प्रदेश के नौनिहालों के साथ यदि गलत होगा तो उसका इलाज जरूर होता है। फॉरेंसिक लैब में कब जाएगा, कब वहां से आएगा, ये बहुत लंबी चीजें हो जाती हैं। इन लंबी चीजों का फायदा हमेशा, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय अक्सर न्याय नहीं रह जाता, इस बात को समझना होगा पल्लवी जी। तो आज त्वरित न्याय के नाम पे हम ये नहीं कहते कि आप उनका एनकाउंटर वाली कोई बात मान रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं, या आपने चीफ जस्टिस साहब का उदाहरण दिया कि मीडिया ट्रायल, वाकई में मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मैं खुद मीडिया ट्रायल के पूरी तरह से विरुद्ध हूं। इस देश में बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो मीडिया ट्रायल के नाम पर निर्दोषों को बदनाम करके चले गए, लेकिन बाद में रिजल्ट 0 निकला। लेकिन इस प्रकरण में कम से कम जिला प्रशासन से यह जरूर पूछा जा सकता है कि आपने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं करी थी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। और इस बात को, जब वीडियो की सत्यता तो बाद में जांच की जा सकती है, कम से कम वहां पे जो लोग हैं स्थानीय, जो ठेकेदार के लोग हैं, ये ठेकेदार है और बच्चे हैं, इनसे ही कम से कम सवाल जवाब करके काफी हद तक इस मामले को क्लियर किया जा सकता है। लेकिन ठेकेदारों के लिए तो कहा जा रहा है ना कि वो जिसका विभाग है वो विभाग देखेगा कि वो ठेकेदार किस हिसाब से काम कर रहे हैं, वो लीगल भी है कि नहीं है। इसमें बाल संरक्षण आयोग किस तरीके से सर इंटरफेयर कर सकता है?
मैंने बाल संरक्षण आयोग को तो दोषी बताया ही नहीं मैडम। मैं तो पूरे शासन को, पूरे प्रशासन से यह प्रश्न कर रहा हूं। और मैं तो कहता हूं उत्तराखंड का एक एक नागरिक, जिंदा नागरिक जो होगा, एक तो नागरिक हुआ जिसे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं उत्तराखंड का हर जिंदा नागरिक उत्तराखंड की सरकार से, उत्तराखंड के प्रशासन से और शासन से इस प्रश्न को अपने मन के अंदर कर ही रहा होगा, भले ही वो बोल ना रहा हो, कि कैसा उत्तराखंड हो गया है जहां पे उत्तराखंड के नौनिहालों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। और अब तक जो है वो खुले हैं, अब तक उन पर बाल संरक्षण आयोग की तो लिमिट्स हैं, वो तो अपने लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। लेकिन जो हमारा शासन है, प्रशासन है, वो तो कम से कम इस बात की जांच अपने विभाग पर बिठवा सकता है कि इस ठेकेदार को टेंडर देने से पहले आपने पूरी जांच पड़ताल करी या नहीं करी। ठीक है गीता मैम, मेरा आखिरी सवाल है, प्रशासन इस मामले में क्या कर सकता था इनिशियल स्टेज पर? गीता जी से भी संपर्क टूट गया। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड का ये मसला है जहां बच्चों के साथ अमानवीयता वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जंगल में कुछ लोगों ने बच्चों को जबरन लीसा से नहला दिया, जिससे बच्चों की आंखों में सूजन आने के साथ जलन शुरू हो गई है। वहीं बाल संरक्षण आयोग ने इस पूरे मसले का स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो विधायक उमेश शर्मा के द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किया गया था और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। बाल संरक्षण आयोग ने इस मसले को अपने संज्ञान में लिया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।